हाय गाइस। तो मेरे भाई और बहनों, एग्जाम का सीजन या एंट्रेंसेस का सीजन बिल्कुल सर पे है। कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंसेस चल रहे हैं और हमारे जो सबसे बड़े एंट्रेंसेस हैं यानी कि सीयूईटी और आईपी मैट वो हमारे 10 दिन से लेके 20-25 दिन में आने वाले हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो टाइम होता है ना जब बिल्कुल एग्जाम सर पे होते हैं, ये सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यहाँ पे हम एक भी दिन अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। बट ये वही टाइम है जिस टाइम ना एज अ स्टूडेंट हम सबसे ज्यादा एंग्शियस फील करते हैं। हमारी सबसे ज्यादा दिमाग जो है ना वो ओवरबर्डन होता है अलग अलग इमोशन से कि यार मेरे दोस्त का तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, उसके मेरे मार्क्स में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, या फिर यार फ्यूचर में मेरा अगर नहीं हुआ अच्छे कॉलेज में तो मेरा क्या होगा, या फिर यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। यार अपने आप को हम कोस रहे होते हैं। एंड ये सारे इमोशंस और ये सारी फीलिंग्स जब हमारे दिमाग में चल रही होती है ना, हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, हम एक्चुअल जो पढ़ना है उस पे फोकस नहीं कर पाते। एंड पढ़ाई से फोकस हटने के साथ साथ हमारे साथ ये भी होता है कि हमारा दिमाग बहुत ओवरवेल्म हो जाता है। मतलब जब हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होंगी यार, दिमाग ऑटोमेटिकली थकेगा, दिमाग ऑटोमेटिकली सर दर्द करेगा। एंड सोते हुए ना हमारी नींद अच्छी होगी और हमारी नसें अलग ही दर्द कर रही होती हैं। ये प्रॉब्लम जो होती है ना, ये बहुत बच्चों के साथ होती है। एंड इस वीडियो में ना मैं इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर आज आपके आगे बात करना चाहता हूं। अब देखो, इससे पहले मैं इसके बारे में बात करूं, सोल्यूशन दूं आपको, ये जो प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, मैं ना बिल्कुल एक हटके एग्जांपल से, बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ओपन माइंड के साथ सुनना जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। एंड एंड तक आते आते आपको सारी चीजें सेंस बनाती हुई दिखेंगी कैसे आपके साथ ये चीज रेलेवेंट है। देखो, आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो देख रहे हो वीडियो क्रिकेट के फैन होंगे, है ना। मैं नहीं हूं, ऑनेस्टली बोलूं तो मैं बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखता। बट क्रिकेट में ना एक इंसान है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड हमारी प्रॉब्लम का जो करंट है ना उसका सोल्यूशन उनके पास है। एम एस धोनी, जिनको हम कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट समझो कि कैसे क्रिकेट की दुनिया और लाइव स्पोर्ट्स की दुनिया आपसे, आपकी सिचुएशन से मिलती जुलती है। जब एक क्रिकेट मैच होता है भाई, पूरी दुनिया देख रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और उनके ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर होता है कि भाई या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। एक इंसान जरूर हारेगा, वो मैं हूं या सामने वाला। एंड अगर हारे तो पूरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी। उस प्रेशर के अंडर आपको वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स के अगेंस्ट लड़ना होता है। ये होता है एक एक्चुअल मैच की सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से मिल रही है ना। आपको एग्जाम देने जाना है, आप आखिरी के 10-15 दिन में बैठे हुए हो, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, रिवाइज करनी है, दिन रात पढ़ाई करनी है। एंड आपको पता है ये जो एग्जाम का स्पेशल दिन होगा, वो स्पेशल दिन अगर आपने मैसअप कर दिया किसी भी वे में, तो आपके फ्यूचर के ऊपर बात आने वाली है। हमारी सिचुएशन बहुत सिंपल है। अब देखो, इससे पहले मैं बताऊं आपको क्या हमारा सॉल्यूशन है, मैं चाहता हूं दो जरा एम एस धोनी के आप क्लिप्स देखो, मैंने शॉर्ट्स निकाली है। I would say that, I feel equally frustrated. Uh, I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. What needs to be done right now is more important than any of these emotions. So when I get into the thinking of what needs to be done, abhi mujhe kya karna hai, what is the next thing that I can plan, who is the individual I can use, and once I get into it, I'm controlling my emotions in a much better way. So I would say I'm like everyone else. It's just that I control my emotions slightly better than some of the other individuals. How do you keep yourself so cool? Very simple. Don't think about the result. It's the result that puts pressure on us. What if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables, and whatever the controllables are, we take care of it, we'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans, we'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again. So, that's what it is. Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life. What needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and that will help us achieve the target. देख ली। अब देखो, इन दोनों शॉर्ट्स में ना आपने दो बातें अगर नोटिस करी हो तो मैं वो हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, एम एस धोनी ने दोनों ही शॉर्ट्स में ये बात बोली कि यार सबसे पहले तो जो अनकंस्ट्रक्टिव इमोशंस होते सबके पास है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, इन सबको साइड कर दो, कोई इससे फायदा नहीं होने वाला।
एंड सेकंड उन्होंने क्या बात बोली, भाई रिजल्ट्स साइड कर दो, ठीक है, रिजल्ट्स की चिंता साइड कर दो, ठीक, अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो प्रेशर बनेगा। और उन्होंने इस चीज का सोल्यूशन क्या दिया, प्रेजेंट पे फोकस करो, जो चीज कंट्रोलेबल है उस पे फोकस करो एंड देन यू विल परफॉर्म बेटर, ठीक है। अब हमारी जो सिचुएशन है हमारे एग्जाम की, हमें यहां पे ये कैसे इंप्लीमेंट करना है, देखो यार, पास्ट फ्यूचर दोनों को छोड़ दो भाई। तुम अपने आप को कोसना छोड़ दो कि मैं पास में नहीं पढ़ा, मैंने कम पढ़ाई करी, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, टाइम चला गया, जिंदगी में कभी पास्ट को कोसने से कुछ नहीं मिलता, बस लेसन्स ले लो और आगे मूव ऑन कर दो। तो पास्ट में जो किया था उसको बिल्कुल भुला दो। फ्यूचर में जो होने वाला है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, ये सारे इमोशन इनको भी हटा दो। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मैंने कई बार ये चैनल में बताई भी है, मैं जब 12th में था ना, मैं दिन रात पढ़ता था। मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हुआ, पर मैंने कभी उस टाइम एसआरसीसी के लिए नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे तो 50% तक आए थे ना 11th क्लास तक। मेरे जैसा बच्चा जिंदगी में कैसे सोच सकता था कि एसआरसीसी जितने मार्क्स आ जाएंगे। पर उस टाइम ये पता था यार, मैं अच्छे से पढ़ूंगा ना तो अच्छे नंबर आएंगे। मैं पढ़ा दिन रात, वैसे बेस्ट स्कोर लाने के लिए पढ़ा, एंड बाय गॉड ग्रेस इतना अच्छा स्कोर आ गया कि एसआरसीसी चले गए। यही चीज हमें भी सोचनी है। फ्यूचर को प्लान करना, गोल्स बनाने में कोई बुराई नहीं है, पर उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना, ये फीलिंग ले आना कि भाई अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी खराब करेंगे। तो पास्ट हटा दो, फ्यूचर हटा दो, और प्रेजेंट पे फोकस करते हुए जितनी भी तुम्हारी बेकार की चीजें हैं, सबसे मेन हमारा फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस। मेरे फ्रेंड ने तो इतना सारा सिलेबस कर लिया, उसके तो मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं। मैं अपने बैचमेट्स को देख रहा हूं, वो तो इतना कुछ पढ़ के बैठे हुए, ये करके बैठे हुए, वो करके बैठे हुए। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, 90% लोग तो फर्जीवाड़ा कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ कहने के लिए बताते हैं मैंने इतना पढ़ लिया, इतने घंटे पढ़ लिया, इतने चैप्टर कर लिए, मेरे मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, सब फर्जी होता है। वो सिर्फ अपने आप को ईगो बूस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जो बंदे एक्चुअल परफॉर्मिंग होते हैं ना, मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूं, सबसे शांत बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो आपके आसपास ये जो बेकार की फिजूल की बातें हैं ना, आपके फ्रेंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपके करियर के बारे में क्या कह रहे हैं, उन सब चीजों को साइड कर दो और किस चीज पे फोकस करो, दिमाग बिल्कुल क्लीन करके, सारे इमोशन साइड करके अपनी पढ़ाई पे दिन रात। शायद आपके दिमाग में इमोशन भी आ रहा हो, भैया इतनी बड़ी कहानी सुना दी आपने सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए जो मुझे ऑलरेडी पता है। हाँ यार, यही है सिंपल सॉल्यूशन। ये जो इमोशंस है, ये जो ओवर थिंकिंग है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, ये सब साइड कर दो। तुम्हारे पास तुम्हारा रिजल्ट क्या बनाएगा, भाई तुमने कितनी अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है, क्या तुम दिन रात बैठ के तुमने उस चीज को डेडिकेशन से करा। देखो, जो आपकी परफॉर्मेंस है, अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो या फिर अगर आप बहुत अबव एवरेज स्टूडेंट भी हो, होता क्या है, होता ये है कि अगर 6 घंटे पढ़ के एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के आ रहे हैं आपके मानो 50 में से 30 मार्क्स, तो एक अबव एवरेज के 45 मार्क्स आ जाएंगे। पर अगर आप पढ़ ही 6 घंटे के कोटे के लिए, जहां 6 घंटे की रिक्वायरमेंट है, 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो चाहे आप अबव एवरेज हो चाहे बिलो एवरेज हो, नंबर कम ही आएंगे। तो अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर कि भैया मैं तो बिलो एवरेज एवरेज स्टूडेंट हूं, भाई ज्यादा पढ़ो ना। मैं भी बिलो एवरेज था, 50% से ऊपर नहीं आए थे 12th में, पर पूरा दिन रात पढ़े यार, पूरा दिन रात पढ़े, तो एसआरसीसी भी क्रैक करेगा एवरेज बच्चे ने, ठीक है। तो सारे इमोशन पास्ट फ्यूचर सब साइड करना है हमें, और किस चीज पे फोकस करना है, हमारी करंट पढ़ाई पे, हमारे करंट परफॉर्मेंस पे, हमारे कितने टॉपिक्स हुए हैं, हमारे मॉक्स में हमारे कहां नंबर कट रहे हैं, उसको एनालाइज करके हम कहां इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें भी ईगो ट्रिप नहीं लेनी कि भैया मॉक में कम नंबर आ गए, अब हमारे इमोशन हर्ट हो गए, समझ रहे हो। एंड ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए एक चीज लास्ट और बोल के मैं एंड कर रहा हूं, प्लीज इस टाइम तुम इंफॉर्मेशन एज में रहते हो, तुम्हारे पास 50 यूट्यूब चैनल और टीचर्स अवेलेबल हैं, सबके ऊपर ट्रस्ट मत करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो टीचर्स गलत है, वो आपको मिसगाइड करना चाहते हैं, सब टीचर अपनी तरफ से बेस्ट काम कर रहे हैं, सब टीचर अपने चाहते हैं मेरे बच्चों को सिलेक्शन ही हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हम मल्टीपल रिसोर्सेज, इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं कि हमारे पास हमें दिखता है इनफाइनाइट पढ़ने का मटेरियल है, और जब वो इन्फिनिटी दिखती है ना, तो हमारी होप लूज होती है। आपको जिस टीचर पे भरोसा है, जिस टीचर ने रिजल्ट्स बनाए हुए हैं पहले, जिस टीचर का आपको समझ में आता है, उसके ऊपर जाओ, आप उन पे ट्रस्ट करो, ठीक है, और उनके मटेरियल और उनकी गाइडेंस के अंडर काम करो। उससे फालतू आपको एक आधा जगह थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट बढ़ाना है, वैरायटी बढ़ानी है, बढ़ाओ, बट
ये जो आप 50 जगह जाके अलग अलग रिसोर्सेज से सब कुछ इकट्ठा करके अपने ऊपर बंडल बना चुके हो ना, वो मत करो, ओवरवेल्म हो जाओगे, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट चीजें दिखेंगी एंड दिक्कत आएगी। ठीक है, ये है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। बस अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना एंड आखिरी के दिनों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई और क्वेश्चन से कमेंट्स में जाके पूछो एंड आई होपफुल, अब मैं होपफुल हूं कि आप इन सब चीजों पे दिमाग लगाने की बजाय पढ़ाई पे फोकस करो।